अरविंद अकेला कल्लू जी भोजपुरी फिल्म और संगीत जगत के एक प्रमुख सितारे हैं। उनका जीवन, संघर्ष और सफलता की कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि भोजपुरी संस्कृति और मनोरंजन जगत में उनकी भूमिका को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जीवन। अरविंद अकेला का जन्म 26 जुलाई 1997 को बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से गांव अहमदाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम बलिराम पांडे है, जो एक किसान हैं, और उनकी माता एक गृहिणी हैं। एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले अरविंद का बचपन आर्थिक संघर्षों और सीमित संसाधनों के बीच बीता। अरविंद ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बक्सर में पूरी की। बचपन से ही उन्हें संगीत और अभिनय में रुचि थी। उनके माता पिता ने उनकी इस रुचि को पहचाना और उन्हें प्रोत्साहित किया। छोटे शहर के सीमित संसाधनों के बावजूद अरविंद ने अपने सपनों को सच करने का निश्चय किया। करियर की शुरुआत। अरविंद अकेला ने अपने करियर की शुरुआत बहुत कम उम्र में की। जब वह केवल 19 वर्ष के थे, तब उन्होंने अपनी पहली एल्बम रिकॉर्ड की। उनकी आवाज में वह जादू था, जिसने लोगों को अपनी ओर खींचा। उनका पहला एल्बम गवना काहे दिले बारू ए सजनवा सुपरहिट साबित हुआ। इस एल्बम की सफलता ने उन्हें भोजपुरी संगीत उद्योग में एक पहचान दिलाई। संघर्ष का दौर। अरविंद अकेला के लिए यह सफर आसान नहीं था। भोजपुरी उद्योग में जगह बनाना और अपनी पहचान स्थापित करना एक कठिन कार्य था। उनकी शुरुआती सफलता के बावजूद उन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने न केवल अपनी गायकी को सुधारने पर ध्यान दिया, बल्कि अभिनय में भी कदम रखा। फिल्मी करियर। अरविंद अकेला ने अभिनय के क्षेत्र में 2027 में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म दिल भइल दीवाना। इस फिल्म में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पटना से पाकिस्तान, राजा जानी, बब्बर और चोरी चोरी चुपके चुपके जैसी हिट फिल्मों में काम किया। गायकी और अभिनय का संगम। अरविंद अकेला न केवल एक बेहतरीन अभिनेता हैं, बल्कि एक सफल गायक भी हैं। उनके गाए हुए गाने जैसे चोलिया के हुक राजा जी, सजनवा कोरा में सोरहो सिंगार और मजनुआ के मेला लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। उनके गानों में ग्रामीण संस्कृति की झलक और समकालीन शैली का मिश्रण होता है, जो श्रोताओं को बांधने में सफल रहता है। सफलता की कहानी। अरविंद अकेला की मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें भोजपुरी जगत का सुपरस्टार बना दिया। उन्होंने अपने करियर में कई पुरस्कार जीते और अपनी गायकी और अभिनय से लाखों दिलों पर राज किया। व्यक्तिगत जीवन। अरविंद अकेला अपने व्यक्तिगत जीवन में बेहद साधारण और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। वह अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं और अपने प्रशंसकों से बेहद प्यार करते हैं। समाज के प्रति योगदान। अरविंद अकेला समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई कार्य किए हैं। निष्कर्ष। अरविंद अकेला कल्लू जी की कहानी ये सिखाती है कि सपनों को सच करने के लिए मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत से न केवल भोजपुरी जगत में, बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये कहानी सिर्फ उनके संघर्ष और सफलता की नहीं है, बल्कि ये उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने की चाह रखते हैं। कल्लू जी की कहानी को विस्तार से जानने के लिए हमें उनके जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, जिसमें उनकी बचपन की चुनौतियां, करियर की ऊंचाई, उनकी गायकी का जादू और व्यक्तिगत जीवन की गहराई शामिल है। उनके संघर्ष और सफलता की यात्रा प्रेरणादायक है, जिसमें एक छोटे गांव के लड़के का बड़ा सपना और उसे पूरा करने का जुनून नजर आता है। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। अरविंद का जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनका परिवार सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद उनके सपनों का समर्थन करता रहा। अरविंद के पिता बलिराम पांडे ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने बच्चों को शिक्षित करने और उनकी इच्छाओं को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बचपन से ही अरविंद को भोजपुरी गाने सुनने का शौक था और उन्होंने गांव के मेलों और छोटे आयोजनों में गाना शुरू कर दिया था। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन संगीत के प्रति उनका समर्पण और उनकी मां का आशीर्वाद उनके सबसे बड़े सहायक साबित हुए। गांव के स्कूल में पढ़ाई के दौरान अरविंद ने मंच पर पहली बार प्रस्तुति दी, जिसने स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान बनाई। संगीत करियर की शुरुआत। अरविंद ने मात्र 9 साल की उम्र में अपने पहले गाने को रिकॉर्ड किया। उनकी आवाज में वह मिठास और गहराई थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती थी।
कवना काहे देले बारू ए सजनवा उनके शुरुआती करियर का वह गीत था जिसने उन्हें स्टारडम की ओर पहला कदम बढ़ाने का मौका दिया। उस समय भोजपुरी संगीत जगत में स्थापित कलाकारों के बीच जगह बनाना बहुत कठिन था, लेकिन अरविंद की प्रतिभा ने इस चुनौती को आसान बना दिया। उन्होंने अपने गानों में स्थानीय बोली और भावनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया कि लोग उनसे जुड़ाव महसूस करने लगे। भोजपुरी सिनेमा में कदम। संगीत की दुनिया में सफलता पाने के बाद अरविंद अकेला ने अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म दिल भइल दीवाना थी, जो उन्हें भोजपुरी सिनेमा में स्थापित करने का पहला प्रयास था। प्रमुख फिल्में। 1 पटना से पाकिस्तान। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म की कहानी और अरविंद के अभिनय ने इसे एक बड़ी सफलता दिलाई। 2 राजा जानी। ये फिल्म उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से एक है। इसमें उनके अभिनय और गायकी दोनों की सराहना हुई। बब्बर। ये फिल्म उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती है। इसमें उन्होंने एक्शन और रोमांस का शानदार प्रदर्शन किया। ये छोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म में उनकी भावनात्मक अदाकारी ने उन्हें एक गंभीर अभिनेता के रूप में स्थापित किया। गायकी में अनोखा अंदाज। अरविंद की गायकी का अंदाज उनके फैंस के बीच बहुत लोकप्रिय है। उनकी आवाज में एक गहरी भावनात्मक गहराई है जो लोगों को उनके गानों से जोड़ती है। उनके गानों में प्यार, दर्द, मस्ती और गांव की संस्कृति का अनोखा मिश्रण होता है। हिट गाने। चोलिया के हुक राजा जी, ललकी और निया, मजनुआ के मेला, जवानी के छटका। अरविंद ने सिर्फ पारंपरिक गानों को ही नहीं गाया, बल्कि आधुनिक बीट्स और स्टाइल को भोजपुरी गानों में शामिल करके एक नई लहर शुरू की। और जीवन शैली। अरविंद अकेला अपनी सादगी और जमीन से जुड़े स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत में इतने बड़े स्टार बनने के बावजूद वह अपने परिवार और मूल्यों को प्राथमिकता देते हैं। शौक और रुचियां। 1 उन्हें प्रकृति से प्यार है और खाली समय में वे अपने गांव जाते हैं। वे सामाजिक मुद्दों पर भी ध्यान देते हैं और अपने गानों के माध्यम से संदेश देते हैं। फिटनेस और स्वास्थ्य पर भी उनका ध्यान रहता है, जिससे उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और आकर्षण बना रहता है। चुनौतियां और संघर्ष। हर सफलता के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। अरविंद ने भी कई बार असफलताओं का सामना किया। शुरुआत में उनके गानों को कई बड़े प्रोडक्शन हाउस ने नकार दिया था। उन्हें कई बार खुद को साबित करने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया। भोजपुरी जगत में योगदान। अरविंद अकेला ने भोजपुरी भाषा और संस्कृति को देश विदेश में लोकप्रिय बनाने में बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने भोजपुरी गानों को नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इस क्षेत्र में नवोदित कलाकारों को प्रेरित किया। पुरस्कार और उपलब्धियां। 1 भोजपुरी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स। उन्हें कई बार सर्वश्रेष्ठ गायक और अभिनेता के पुरस्कार से नवाजा गया। 2 यूथ आइकॉन ऑफ द ईयर। यह पुरस्कार उन्हें भोजपुरी युवा वर्ग के बीच उनकी लोकप्रियता के लिए मिला। म्यूजिक एल्बम्स की सफलता। उनके कई गाने करोड़ों व्यूज के साथ यूट्यूब पर रिकॉर्ड बना चुके हैं। समाज सेवा। अरविंद अकेला समाज सेवा में भी सक्रिय हैं। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सामाजिक कार्य किए हैं। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने अपने प्रशंसकों और जरूरतमंदों की मदद के लिए बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए। भविष्य की योजनाएं। अरविंद अकेला, कल्लू जी भोजपुरी फिल्म और संगीत में अपनी पहचान को और मजबूत करना चाहते हैं। उनका सपना भोजपुरी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। निष्कर्ष। अरविंद अकेला कल्लू जी की जीवन यात्रा इस बात का प्रमाण है कि सपनों को साकार करने के लिए मेहनत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी है जो हर युवा को प्रेरणा देती है। उनकी कहानी न केवल एक कलाकार की सफलता की गाथा है, बल्कि यह एक पूरे क्षेत्र, भाषा और संस्कृति की सफलता को भी दर्शाती है। भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत में उनके योगदान को सदियों तक याद किया जाएगा।